भारत में अगर घूसखोरी, भ्रष्टाचार देखें तो वो अपने चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार, घूसखोरी चरम सीमा पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक खासा जिला है जिसका नाम है गोंडा। गोंडा वो जिला है जहां पर सत्ता में सब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हैं, और जो देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त एक भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए काफी फोर्स करते हैं। वो कहते हैं कि हम करप्शन हटाएंगे, भ्रष्टाचार है वो हटाएंगे, जीरो टॉलरेंस लाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि गोंडा में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो ऐसे ऐसे खेला करते हैं जिसे आप सुनेंगे तो आप सर पर हाथ रखेंगे कि बात ऐसा भी होता है। और वो अधिकारी कहते हैं कि हाँ, हमारे यहां ऐसा भी होता है। दरअसल एक खबर कुछ दिन पहले हमें जानकारी मिली थी। एक लेखपाल साहब थे, लेखपाल साहब ने ऐसा कारनामा किया कि एक आदमी था जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके एक लड़की रहती है, तो जो उनका संपत्ति है वो उनके लड़की और पत्नी को जाना चाहिए। अगर लड़की को ना जाए, शादी नहीं हुआ, तो अगर शादी हो गया है तो उनके पत्नी को जाना चाहिए। लेकिन लेखपाल साहब जो हैं वो लिए और लेने के बाद में जो संपत्ति है वो भाई पर कर दिए। चलिए वो बात छोड़िए। एक आदमी लगभग 4-5 सालों से लगातार गुहार लगा रहा है न्याय के लिए, लेकिन छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सब तक पहुंच चुका, हजारों एप्लीकेशन दे चुका, लेकिन गोंडा का जो प्रशासन है वो कुंभकर्ण की नींद में सोया है। और ऐसा सोया है कि कुंभकर्ण तो जग जाता था लेकिन प्रशासन 4 सालों से नहीं जगा। कई बार पैमाइश हुई, कई बार अधिकारी गए, सब कुछ हुआ, लेकिन पैसों के दम पर मामला वही रफा दफा कर दिया जाता है। जी हां, आपको बताएं कि गोंडा में गौरा विधानसभा है, और गौरा विधानसभा के जो विधायक हैं उन्हें आप जानते हैं, प्रभात वर्मा है। वहीं पर एक गांव है, ग्राम जो है वो हिंछापुर है, और हिंछापुर में एक परिवार है जो लगातार 4 साल से न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। छोटे अधिकारी से बड़े तक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक, सब तक खत भेजा, और जितने शिकायत करने के जितने भी तरीके थे सब पर शिकायत कर दिया। लेकिन लेखपाल साहब इतना दबदबा वाले हैं कि कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। लेखपाल साहब खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला, जो मर्जी वो करो। लेखपाल साहब से हमने भी बात किया। लेखपाल साहब 5 बार पैमाइश किए, पुराने वाले भी, नए वाले भी। एक साहब थे दिनेश गौड़, और अब आए हुए सुनील प्रजापति साहब। साहब पहुंचते हैं और वहां की जब अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी उठाते हैं लेखपाल साहब, उसके बाद में मामला सामने आ जाता है एप्लीकेशन के द्वारा कि एक विवाद चल रहा है, जो विवाद 4 साल से निपटा नहीं है। कारण क्योंकि जो विपक्षी दल है उसके पास पैसे की भरपूर फैक्ट्री है, वो उसे फैक्ट्री से एक गड्डी फेंक देता है। साहब मस्त रहते हैं। एप्लीकेशन देने वाला 50 किलोमीटर दूर बाइक चलाकर पहुंचता है जिले के आला अधिकारियों के पास, एप्लीकेशन देता है, और उसे आश्वासन मिल जाता है कि आपके घर जांच के लिए भेज देंगे, जांच हो जाएगा। और जांच के लिए भेजा भी जाता है, जांच होता भी है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये जानते हैं काहे? ये सिर्फ पैसों का खेल है। ये सिर्फ पैसों का खेल है, ये मैं खुला कह रहा हूं। मैं यहां पर कवरेज करने के लिए गया। कवरेज के दौरान पूरे गांव वालों ने बताया कि साहब, जो विपक्षी है जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं वो बड़ा दमदार है, वो दबदबा वाला है, और कुछ भी नहीं होता है, जो मर्जी वो कर लो। ग्राम प्रधान से लेकर पूरे गांव के जो लोग हैं, वो जो पीड़ित परिवार है इनके साथ में, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा है। लेकिन विपक्षी के पास इतना पैसा है, इतना दबदबा है कि बड़े बड़े लगता है अधिकारियों, सांसदों और विधायक के पास उसका पावर और दबदबा है, और मामला कुछ नहीं होता। इसी मामले में हमने जो वहां के विधायक हैं प्रभात वर्मा जी, आदरणीय, माननीय, उनसे बात करने की कोशिश की। हमने कहा कि विधायक जी के संज्ञान में मामला होगा तो विधायक जी से एक बार पूछ लें कि विधायक जी, 4 साल से परिवार दौड़ रहा है, लाखों रुपए खर्च कर चुका है एप्लीकेशन के नाम पर, तो इसका
क्यों नहीं कार्रवाई करवा देते, जो निष्पक्ष तरीके से हो वो जांच करवा दे। आप अपने यहां से किसी प्रतिनिधि को भेजकर और निष्पक्ष जांच करवा दीजिए। लेकिन जानते हैं विधायक साहब का जो टोन था वो थोड़ा अलग लेवल का था, सारे गामापा वाला नहीं था। विधायक साहब का टोन अलग लेवल का था और विधायक साहब ने कहा आप जांच करने के लिए आए हो, आप जांच करोगे, आप इंस्पेक्टर हो का? अब जरा सोचिए, विधायक जी को जनता ने इसलिए वोट दिया था कि साहब विधायक बनेंगे, विकास होगा और कभी कोई दिक्कत आएगी तो साहब पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाकर सुनेंगे और जो सच्चाई होगी वो कर देंगे। लेकिन साहब सच्चाई नहीं करते, बल्कि जब पत्रकार फोन करता है तो पत्रकार को कहते हैं कि आप इंस्पेक्टर हो, आपको जांच मिला है। जरा सोचिए क्या होगा। विपक्षी का नाम सुनते ही साहब को लगता है अरे ये तो हमारा वाला है, और हमारे वाले के ऊपर इतना गड़बड़ होगा, हमारे ऊपर वाले के ऊपर पत्रकार वीडियो बनाएगा, तो कहते हैं पत्रकार से ही अभद्रता कर दो कि ताकि मैटर जो है वो क्लोज हो जाए, मैटर जो है वो खत्म हो जाए। ये हकीकत है। लेकिन जिला अधिकारी, कमिश्नर, सीडीओ, बीडीओ, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबके पास एप्लीकेशन पहुंचा, सबके पास पीड़ित परिवार पहुंचा न्याय के लिए कि साहब हमें न्याय दे दो, हम गरीब हैं, हमारे घर पे कोई नहीं है, एक बच्चा है जो कभी परदेश जाता है, कभी छोड़ के आता है यहाँ पर, क्योंकि उसे उम्मीद है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अब और कहानी सुनिए। सरकारी जमीन था, नवीन पर्ती का जमीन था, उसका कुछ हिस्सा पीड़ित परिवार का कहीं मकान बना हुआ था जिसमें कुछ हिस्सा आ रहा था, उसे जोर और दबाव देकर पुलिस प्रशासन, अधिकारी सब आकर गिरवा देते हैं। और गिरवाने के बाद जो दूसरा पक्ष है, जो दबंग पक्ष है, उसका अभी भी घर बना हुआ है जो नवीन पर्ती में आ रहा है। अधिकारियों ने आकर के और चिन्हित कर दिया कि ये गिराइए, उसके ऊपर आगे कोर्ट के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने जुर्माना लगा दिया। लेकिन पीड़ित परिवार जो है वो अपना सब कुछ जो था वो तहस नहस करके गिराकर बराबर कर दिया डर के कारण। लेकिन जो दबंग है वो अभी भी जैस का तैस बना हुआ है। वो कहता है हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हमारे सैया हुए विधायक, हमें कोई डर नहीं। उसके पास पैसा है, पीड़ित परिवार दर बदर भटक रहा है, दर बदर परेशान हो रहा है, रोज एप्लीकेशन दे रहा है, जहां उसे पता लगता है अधिकारियों की बैठक है वहां जाकर एप्लीकेशन देता है। एप्लीकेशन का सॉल्यूशन भी आता है। अगर वो ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करता है तो उसका आख्या भी आता है, लेकिन आख्या जो होता है वो कैसे होता है, लीपा पोती वाला और एक पक्ष वाला। अब जरा सोचिए, दो साहब, लेखपाल साहब, अभी जो वर्तमान में लेखपाल साहब हैं वो हैं सुनील प्रजापति जी। जो इनसे पहले थे वो दिनेश गौड़ जी थे। दो के दोनों लोग, सुनील प्रजापति से भी मेरी बात हुई, लेखपाल साहब से, दिनेश गौड़ साहब से भी बात हुई। सुनील प्रजापति साहब ने बताया कि उच्च अधिकारी आने वाले हैं जांच के लिए, हमसे कोई मतलब नहीं, आएंगे जांच करेंगे, जांच करके जो होगा निष्पक्ष करवाएंगे। उससे पहले दिनेश गौड़ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारा ट्रांसफर हो गया है, नए साहब आ गए हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 4 साल से पीड़ित परेशान है, 4 साल से दर बदर भटक रहा है और अंततः उसे न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है। अगर कोई आके बताता है कि आपको यहां से न्याय मिल जाएगा, वो बिना सोचे बिना समझे न्याय के लिए उस दरवाजे पर पहुंच जाता है।